अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद है आपके रोज़े अच्छे गुज़र रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे तो मैंने कहा सोचा कि एक इस पे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनानी चाहिए और वो ये है कि रिकॉइल, अंडरस्टैंडिंग रिकॉइल और मज़ल ब्रेक्स या उसको रिकॉइल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। और प्योरली हम राइफ़ल्स के बारे में बात करेंगे। टॉपिक थोड़ा-सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा-सा ड्राई हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपने महदूद इल्म के मुताबिक जितना आसान करके, क्योंकि उसमें थोड़ी-सी फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा नहीं। मैट्रिक मेरे नंबर भी अच्छे नहीं आए थे और एफएससी में तो बिल्कुल फ़ेल हो गया था। इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा ईज़ी करके समझाने की कोशिश करूँगा। एनीवे, मज़ाक कर रहा था। तो चलते हैं और इस वीडियो को ज़रा देखते हैं। थैंक यू। अच्छा भाई, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस डायग्राम की मदद से थोड़ा-सा कुछ क्लियर करूँ। ये हमने ये शो किया है कि यहाँ पे एक बैरल है और ये प्रोजेक्टाइल है जो कि ऑब्वियसली जब आप ट्रिगर पुल करते हैं, फायरिंग पिन प्राइमर पे लगती है, उस वो इग्नाइट होता है, वो गन पाउडर बर्न करता है और बड़े हाई प्रेशर में गैसेस रिलीज़ होती हैं, जलती हैं और वो बैरल से ट्रैवल करके ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल को बाहर निकाल देती हैं। अभी चक्कर क्या होता है कि गैसेस जो हैं वो सारी इस डायरेक्शन में जा रही हैं और बड़ी हाई वेलोसिटी में होती हैं, वो यहाँ से निकलती हैं ऑब्वियसली, जिसको आप मज़ल वेलोसिटी बाद में प्रोजेक्टाइल वाली बात आ जाती है। होता क्या है कि इधर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है कि जब आप गन जो है वो इस डायरेक्शन में गैसेस ट्रेवल करेगी तो रिकॉइल जो होता है वो पिछली डायरेक्शन में, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज न्यूटन लॉ क्या कहता था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है जी। सो एक्चुअल काम ये हो रहा है और ये इरिस्पेक्टिव, फॉर एग्जांपल को बोल्ट एक्शन राइफल है उसमें भी यही होगा, आपके पास AR-15 है, आप AK की बात करें, SKS वट होगा, यही प्रिंसिपल यही होगा कि जब गैसेस निकलती हैं तो ऑब्वियसली आपको रिकॉइल फील होता है। दूसरा डायग्राम देख लेते हैं अभी, और इसमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका क्या है कि वही बैरल है और उस बैरल के आगे एक मज़ल ब्रेक लगा दी गई। अभी मज़ल ब्रेक क्या होती है? मज़ल ब्रेक एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें बेसिकली यहाँ पे सुराख की जाती हैं साइडवेज, मोस्टली साइडवेज, या उनके वेंट्स कुछ ऐसे इस तरीके से टर्न किए जाते हैं कि गैसेस साइडवेज या थोड़ी सी पीछे की तरफ जाएं। सो होता क्या है कि वो गैसेस बाहर तो निकलेंगी ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे निकलने से पहले वो काफ़ी सारी उस साइडवेज ट्रेवल कर जाएंगी। सो उससे कंपैरेटिवली रिकॉइल रिड्यूस हो जाएगा और रिकॉइल रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है कि कंपैरेटिवली आपका निशाना बेहतर हो जाएगा, आपकी शॉट प्लेसमेंट बेहतर हो जाएगी। नॉर्मली ये हायर कैलिबर्स में यूज़ की जाते हैं, परफेक्टली होगा कि 308 एंड अबव और इस तरीके से जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले शूटर्स वगैरह हजरात होते हैं वो इसको प्रेफर करते हैं। बैरल कॉम्पनसेटर्स हर चीज़ के लिए आजकल बने हुए हैं, 556, 223, 308 और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए। सो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसमें ये ज़रूर आ गया अभी कि अभी मज़ल ब्रेक आ गई है। उसके बाद आ जाता है दूसरी डिवाइस, आप जिसको कहते हैं कि जी कंपनसेटर, कॉम्प आपने अक्सर सुना होगा। सो कॉम्प में क्या करते हैं कि वो ऊपर, यहाँ पे ऊपर सुराख बना देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब फायर करते हैं आप तो दो एक्शंस होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको रिकॉइल पीछे फील होता है और दूसरा होता है कि मज़ल फ्लिप होता है या मज़ल राइज होता है। सो ऊपर दो वेंट्स या तीन से या जितने भी बना लें, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि गैसेस ऊपर भी होंगी, निकलेंगी ऊपर की तरफ। सो वो बैरल को थोड़ा सा नीचे पुश करेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में और उससे क्या होता है कि शॉट प्लेसमेंट थोड़ी सी आसान हो जाती है। सो बेसिकली ये चीज़ है, उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है। और फिर तीसरी चीज़ आ जाती है फ्लैश हाइडर। फ्लैश हाइडर जो है वो प्योरली मिलिट्री थिंग है मोस्टली। रीज़न उसकी ये होती है कि वो फ्लैश चाहते हैं आपके, आप जब यहाँ से फायर करें तो फ्लैश ना हो। और फ्लैश क्यों ना हो? क्योंकि एक मिसाल के तौर पर सोल्जर रात को फायर कर रहा है और वो फ्लैश उसको नज़र आएगा कहीं पे दूसरे दुश्मन को, तो वो उसको उड़ा के रख देगा। और फ्लैश के रीज़न्स भी ऑब्वियसली, फ्लैश प्रोड्यूस क्यों होता है कि जो गैसेस यहाँ पे बर्न हो के बाहर निकल रही होती हैं यहाँ पे, और अगर बैरल, पहली चीज़ तो बैरल लेंथ छोटी है तो कुछ अनबर्न पाउडर रह जाता है, वो जो ही बाहर निकलता है तो वो फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे बर्न करता है और आपको फ्लैश प्रोड्यूस होता है। और दूसरा एक रीज़न ये भी होता है कि वो हाई टेम्परेचर होता है जब बाहर निकलती हैं और कोल्ड होता है तो वो उसकी वजह से वो फ्लैश आपको नज़र आता है। सो दो रीज़न्स हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बैरल लंबा होगा, फॉर एग्जांपल 21 इंचज़ है, तो कंपैरेटिवली उसका फ्लैश कंपैरेटिवली कम होगा फॉर द सेम पाउडर, और 14.5 का और ज़्यादा होगा, और फॉर एग्जांपल 11.5 होगा तो उसका जो है ना फ्लैश बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। ये चीज़ें, ये मैं आपको एक मिसाल के तौर पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये है 223 के लिए डिज़ाइंड है, सैगा के लिए, और ये सिंपल एक मज़ल ब्रेक है। अभी आप इसको अगर गौर से देखें तो इसके साइड पे यूँ पे वेंट्स बने हुए हैं, इधर दो साइडों पे वेंट्स बने हुए हैं और ऊपर भी बने हुए हैं। सो एक्चुअली क्या है, ये एक किस्म की हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्या करती है कि वो साइडवेज गैसेस को भी कर रही है और
ऊपर भी कर रही है। सो ये थोड़ा सा मज़ल फ्लिप में भी हेल्प करेगी और साइडवेज भी करेगी। अब इसके डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली होते हैं कि जब आप मज़ल ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो बैंग, बहुत लाउड बैंग होता है। मतलब नॉर्मल राइफ़ल के मुकाबले में वही राइफ़ल आपकी ठीक ठाक ऊंचा बैंग प्रोड्यूस करेगी, आवाज़ तेज़ हो जाएगी और कंकशन होती है। और ये जो वेव्स शॉक साइड पे चलती हैं तो ऑब्वियसली उसकी वजह से डस्ट और ये वो सो डिस्टर्बेंस एक किस्म की होती है। सो ये एक मज़ल ब्रेक है जो एयर 15 पे लगी हुई है, जो कि थोड़ी सी रिकॉइल रिडक्शन में हेल्प करती है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसके साथ एक छोटा सा श्राउड भी आया हुआ है। श्राउड आप लगा देते हैं तो उसमें ख़ास बात ये होती है कि कंकशन जो होता है वो ट्रैवल नहीं करता और उस तरीके से देखिए इस पे लगा हुआ है, सो बैंग भी थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी तरीके से LR223 पे ये एक बर्ड केज टाइप फ्लैश हाइडर लगा हुआ है, या बड़ा मशहूर AR-15 का ये जो है A2 टाइप फ्लैश हाइडर है। ये सिंपल फ्लैश हाइडर्स हैं। और नेक्स्ट ये स्लांट टाइप है जो एंगल्ड होता है, AKM का बड़ा मशहूर है जिसको कलम कट भी कहते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी। थैंक यू, खुश रहिए।